तो मूवी की शुरुआत अलास्का के टाउन से होती है, जहाँ तेज दिनों के लिए सूरज नहीं निकलता, लेकिन साल में यह एक ही बार होता है। जब भी यह दिन आते हैं तो यहाँ के लोग यहाँ से चले जाते हैं कहीं घूमने के लिए, और कुछ लोग यही रुक जाते हैं। इसी टाउन का एक शरीफ जिसका नाम इवेन था, और वह अपने साथी के साथ टाउन आ जाता है कुछ छानबीन करने के लिए। वह देखता है कि वहाँ कुछ जले हुए मोबाइल पड़े हुए हैं। वह सोचता है कि यह कोई शरारत किया है, लेकिन उनको नजरअंदाज करके वह टाउन के अंदर चला आता है। टाउन के सभी लोग बहुत ही मशहूर होते हैं। उनको यह बात भी नहीं पता थी कि टाउन के जितने भी कुत्ते वह अचानक गायब हो रहे हैं, और उन्हें कोई बहुत ही बेरहमी से उनका कत्ल कर देते हैं। और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम स्टेला था, और वह इवेन की वाइफ थी। उसे टाउन से बाहर निकलना था। वह अपनी गाड़ी में होती है, एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, लेकिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक खुदाई करने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है। हालांकि स्टेला बच जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी का कुचूबर बन जाता है, और अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन उसका हस्बैंड तो नहीं आता। लेकिन वह अपने ड्राइवर को भेज देता है, और उसका ड्राइवर आ जाता है, और स्टेला गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन ड्राइवर उसे एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन यह लेट हो जाते हैं और उनकी फ्लाइट भी छूट जाती है। और इवेन कुत्तों की जगह पर छानबीन करने के लिए जाता है, और उनकी हालत देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि कुत्तों को बहुत ही बेरहमी से किसी ने मार दिया था और उनकी चैन भी काट दी थी। जब इवेंट पूछता है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ तो पहली बार हो रहा है, क्योंकि यहाँ कुत्तों का कोई दुश्मन नहीं है। और इसी टाउन के पास एक समुद्री जहाज को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही बड़ा था, और उसी के पास एक अजनबी भी होता है। और वह अजनबी आदमी टाउन के अंदर जाता है और बार में बैठ जाता है और शराब की मांग करता है। और वहाँ की एक औरत बोलती है कि आई एम सॉरी सर, मैं आपको ड्रिंक नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि यह साल का पहला दिन होता है जब लोग शराब नहीं पीते। और वह आदमी एक कच्चे मांस की मांग करता है, और दिखने में बहुत ही अजीब था, और वह औरत का हाथ भी पकड़ लेता है। इवेन वहाँ आ जाता है। इवेन को उस पर शक होने लगता है, तो इवेन उसे गिरफ्तार कर लेता है। और अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे बाहर बहुत ही तेजी से आवाज आ रही होती है, और वो देखने के लिए बाहर जाता है। देखता है कि वहाँ बहुत ही अजीब तरह के लोग हैं, और वे बूढ़े आदमी पर अचानक हमला कर देते हैं और उसका खून पीने लगते हैं, और उसका पूरा खून पी जाते हैं, और बूढ़े आदमी की बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। और उधर 3 वर्कर अपना काम खत्म करके वहां से आ रहे होते हैं, और वह खून पीने वाली औरत उन पर भी हमला कर देती है, और उनका भी खून पी जाती है। तभी इवेन जब बाहर आता है तो जमीन पर देखता है तो बहुत ही सारा वहाँ खून होता है। और जब इवेन उस खून का पीछा करते करते जाता है तो आगे देखता है तो डर ही जाता है, क्योंकि वहाँ एक आदमी का कटा हुआ सर रखा था। और इवेन वहाँ से भाग जाता है, टाउन के अंदर चला जाता है। वह सभी लोगों को बोलता है कि आप सभी लोग घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि बाहर बहुत ही खतरा है। टाउन के अंदर वह खून पीने वाली औरत भी आ जाती है। तभी स्टेला गाड़ी से उतर करके अपने दूरबीन से देखती है और काफी घबरा जाती है। इवेन से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और यह दोनों गाड़ी में बैठ करके जा रहे होते हैं। तभी इनके गाड़ी के ऊपर एक वैम्पायर आ जाता है, और वह गाड़ी के ऊपर हमला करने लगता है। वैम्पायर पर गोलियां का कोई भी असर नहीं होता। स्टेला गाड़ी में जोर से ब्रेक लगाती है तो वैम्पायर नीचे गिर जाता है, और जिसमें वैम्पायर से जान छूट जाती है। और जैसे ही यह टाउन के अंदर जाते हैं तो सभी गाड़ियों में आग लगी होती है, और हर एक तरफ लाश ही लाश बिखरी होती है, क्योंकि यहाँ वैम्पायरों ने हमला कर दिया था। इवेन अपनी गन लेकर के उस अजनबी आदमी को मारने जा रहा था। तभी स्टेला इवेन को रोक लेती है, बोलती है कि इसे मारने से हमें क्या फायदा। वह अजनबी आदमी एक ही बात रट रहा होता है कि यहाँ तक मैंने उनकी मदद की, और यहाँ तक मैंने उनको लेके आया। वह बात कर रहा था वैम्पायरों की। और जब यह लोग बाहर आते हैं, बाहर देखते हैं कि काफी तादाद में वैम्पायर होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। उनका लीडर बोलता है कि अब जैसा तुम्हारा मन करे वैसा ही हमला करो, क्योंकि अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। इवेन और स्टेला गाड़ी लेकर के भाग रहे होते हैं। तभी वैम्पायर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वैम्पायर गाड़ी पर लगातार अटैक करते रहते हैं, और दोनों हाथों से गाड़ी को ऊपर उठा देती हैं, और स्टेला एक वैम्पायर को तो मार देती है। तभी उनकी मदद करने के लिए ड्राइवर आ जाता है, और उसके पास काफी बड़ी गाड़ी थी, और गाड़ी वैम्पायर के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे काफी वैम्पायरों की मृत्यु हो जाती है, जिसे ड्राइवर इवेन की जान बचा लेता है। और जो लोग बच जाते हैं वह किसी कैबिन के अंदर छिप जाते हैं। जब यह लोग वहां से देखते हैं तो काफी वैम्पायर इंसानों को मार चुके थे, और घरों के अंदर ढूंढ ढूंढ करके इंसानों को मारते जा रहे थे। काफी दिन बीत चुके थे, 27 दिनों तक अपने आप को बचाए हुए थे। तभी वहां से बाहर निकलते हैं, और बहुत ही तेजी से तूफान आने लगता है। तभी अपने आप को बचाने के लिए कई शिप्स आते हैं। तब छोटी बच्ची सामने से आ रही होती है, और स्टेला उसे बचाना चाहती थी, क्योंकि उसे चारों तरफ से वैम्पायर
घेर लिए थे। तभी वैम्पायर इवेन का पीछा करते करते फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और इवेन के दोस्त को वैम्पायर काट लिया था। इवेन उनसे लड़ता है। इवेन वैम्पायर को मशीन के अंदर फेंक देता है जिससे वैम्पायर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इवेन के दोस्त को वैम्पायर ने काट लिया था। इससे पहले वह वैम्पायर बने इवेन उसकी कुल्हाड़ी से गर्दन काट देता है ताकि वह वैम्पायर न बन पाए। तभी इवेन के पास स्टेला का कॉल आता है। वह बोलती है कि बच्ची को लेकर के मैं एक कार के नीचे छिपी हुई हूँ और वैम्पायर वहाँ आकर के सभी जगह आग लगा देते हैं ताकि बचे हुए इंसान बाहर आए और हम उन्हें मार सके। और स्टेला वहां फंस चुकी थी। अगर वह बाहर आएगी तो वैम्पायरों से मारी जाएगी, अगर नहीं आई तो वह जलकर मारी जाएगी। और जो उसका साथी वैम्पायर बन चुका था उसका ब्लड लेकर के वह अपने ऊपर लगा लेता है ताकि अपने वाइफ को बचा सके, और अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव में लगा देता है और इंजेक्शन अपने ऊपर लगा लेता है। वह वैम्पायर बन जाता है और इवेन बाहर निकलता है और वह सिर्फ वैम्पायर के लीडर को ही चैलेंज करता है और वैम्पायर इवेन को उठा करके पटकने लगता है। लेकिन वैम्पायर ये नहीं जानते थे कि इवेन भी अब वैम्पायर बन चुका है। उसके पास इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है कि वह वैम्पायर के लीडर को एक ही बार में मार देता है और वह निकलने वाला होता है और जितने भी बचे हुए वैम्पायर होते हैं वो भाग जाते हैं और कहीं छिप जाते हैं। स्टेला और बच्ची को इवेन बचा लेता है। इवेन और स्टेला एक वादा किया था कि उगता हुआ सूरज ये दोनों साथ में देखेंगे और यह दोनों एक जगह में बैठ जाते हैं। स्टेला को यह नहीं पता थी कि इवेन अब वैम्पायर बन चुका है और ये जानता था कि अब मैं वैम्पायर बन चुका हूँ। वो सूरज की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। ये दोनों साथ में बैठे रहते हैं और जैसे ही इवेन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इवेन के चिथड़े उड़ जाते हैं। वह धूल की तरह उड़ने लगता है, राख की तरह उड़ने लगता है और